बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं बना रही थी गजेला की। तो इस रेसिपी को कंप्लीट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन का दबाना मत भूला करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है एक गाजर और उसको मैं अच्छे से श्रेड कर लूँगी। तो आप भी श्रेड की हेल्प से बस एक ही गाजर को श्रेड कीजिएगा। यहाँ पे मैं जो मेजरमेंट्स ले रही हूँ वो ये है कि मेरे पास 2.5 kg यानी कि 2.5 किलो दूध है, जो फुल क्रीम दूध होता है वो। और साथ में मेरे पास 1 kg वाला जो पैकेट है वो है ऑलपर का। और साथ में मेरे पास 1 कप जो है वो है पाउडर मिल्क। तो आपने बस यही एग्जैक्टली मेजरमेंट्स रखने हैं। अगर आप 3 तरह के दूध यूज़ करेंगे तो आपकी खीर बहुत अच्छी बनेगी। और उसके लिए यहाँ पे मेरे पास 3 टेबलस्पून जो चावल है कच्ची बासमती मैंने साफ़ करके भिगो के रख दिए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चावल को पका लेंगे। तो उसके लिए सॉस पैन में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी जो हमने सोक करके राइस रखे थे, मैंने आधा घंटे पहले सोक कर दिए थे। तो ये चावल इसमें पहले हम पकाएंगे। हालांकि ये 3 टेबलस्पून राइस थे तो मुझे ये क्वांटिटी में ज़्यादा लग रहे थे। पकने के बाद ये फूल जाते हैं और डबल हो जाते हैं, तो हम इसका हाफ लेंगे। बस एक अच्छा सा चम्मच चला देना और इसको बिल्कुल मैश कर लेना, पानी के अंदर ही पका लेना। तो यहाँ देखिए पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और जो चावल हैं वो भी बिल्कुल नरम हो गए हैं। तो यहाँ पे देखिए चावल जो हैं वो डबल हो गए हैं। तो हमने हाफ़ चावल रखने हैं और हाफ़ जो हैं वो ऐड कर देनी है दूध में। तो बस यहाँ पे 1-2 बार मैं इसको मिक्स कर लूँगी ताकि जो चावल है वो अच्छे से टूट जाए। बस आपने जो चावल है, अगर आप टोटा चावल यूज़ करें तो उसको आपको मैश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दूसरी तरफ देखिए मैंने यहाँ पे लिया है स्टार्टिंग में 1 kg मिल्क और इसको मैं एक अच्छा सा बॉयल आने तक पका लूँगी। एक अच्छा सा बॉयल आ गया था तो मैं हाफ़ जो राइस है वो ऐड कर दूँगी। आपने जो दूध है उसको गरम करके ही ऐड करना है। देखिए मैंने अच्छे से पहले गरम किया हुआ था, जो मलाई है वो ऊपर आई हुई थी। आपने जो दूध है वो एक ही बार में सारा ऐड नहीं करना, अदरवाइज़ दूध बाहर निकल सकता है और आपकी जो खीर है वो ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, तो ताकि आपका जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी अच्छा रहे और साथ ही साथ जो आपके चावल हैं वो भी अच्छे से दूध में डिज़ोल्व हो जाएं और दूध जो है वो बाहर भी ना निकले। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी ऑलपर। ऑलपर जो होता है वो थोड़ा थिक दूध होता है, तो इससे जो आपकी खीर का टेक्सचर है वो बिल्कुल क्रीमी बनेगा। तो आपने डिफरेंट यानी कि दूध लाजमी इस्तेमाल करने, एक ही तरह का मिल्क यूज़ नहीं करना, क्योंकि जो हमारे पास फ्रेश मिल्क होता है वो वैसे ही पतला होता है। उससे आपकी जो खीर है वो बिल्कुल ऐसे बनते हैं जैसे आप चावल में दूध डाल के खा रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने श्रेड करके गाजर रखी थी, एक गाजर थी उसमें से मैंने थोड़ी सी बचा ली थी। आपने गाजरें और चावल ज़्यादा ऐड नहीं करने, वरना जो गाजर और चावल है उसी का ज़्यादा फ्लेवर आएगा, खीर टाइप फ्लेवर नहीं आएगा। तो आपने जितनी कम से कम क्वांटिटी चावल की और गाजर की रखेंगे और दूध की क्वांटिटी को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतनी ही आपकी जो खीर है वो क्रीमी बनेगी। बस आपने मिक्स करते रहना है इसको। तो यहाँ देखें जो खीर है वो पकना स्टार्ट हो गई है।
तो आपने जो फ्लेम है वो हल्का कर देना है एक बॉईल आने तक। और इसमें चम्मच चला देना है। बस आपने खीर को अकेला नहीं छोड़ना बार बार आके चेक करते रहना है ताकि जो खीर है वो बर्तन से बाहर ना आए। यहाँ पे जो मिल्क है मैंने वो भी ऐड कर दिया था, यानी कि 2.5 kg जो मिल्क था वो इसमें ऐड हो चुका है। तो यहाँ देखिए मैंने एक लकड़ी का स्पैचुला लिया है। इन केस अगर आप लाइक प्लास्टिक का कोई भी स्पैचुला यूज़ करते हैं और इसको कवर करते हैं तो चांसेस है कि आपका जो दूध है वो मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा और बाहर निकल आएगा। तो आपने एक लकड़ी का स्पैचुला डाल के इसको हाफ कवर करेंगे तो आपका जो मिल्क है वो बर्तन से बाहर नहीं आएगा। तो आपने ये लाजमी ट्रिक अपनानी है, अदरवाइज आपकी जो खीर की बलाई है वो सारी की सारी बाहर निकल के वेस्ट हो जाएगी। और आपने बार बार इसको लाजमी स्टर करना है ताकि जो आपका मिल्क है वो नीचे ना लगे। वैसे तो मैं नॉन स्टिक बर्तन में ही बना रही थी तो ये नीचे नहीं लगेगी, लेकिन इनकेस आप कोई सिल्वर का स्टील के पतीले में बना रहे हैं तो आपने इसको बार बार चेक लाजमी करना है। और यहाँ पे देखिए मेरे पास एक प्याली जो थी वो पाउडर मिल्क था, मैंने वो भी ऐड कर दिया है। इससे आपकी जो क्रीम है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है और बिल्कुल ऐसा टेक्सचर आता है जैसे आप लाइक खोया खा रहे हैं। तो ये आपने लाजमी ऐड करना है। ये तीनों चीज़ें जो मैंने ऐड की हैं ये कंपलसरी है, आपने गजरेला खीर में ज़रूर ऐड करनी है। तो आपकी जो खीर है वो बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगी। ये चलाने के बाद आपने इसको अच्छे से स्टर करना है ताकि इसमें कोई लम्प्स ना बने। तो इसको मैं हाफ कवर कर दूंगी। तो यहाँ देखिए हल्की आंच पे ये पक रहा है और दूध भी कर रहा है, तो इसकी जो बलाई है वो ऊपर आ गई। तो बस आपने बलाई को इकट्ठे कर करके इसमें ऐड करते जाना है और चम्मच को चलाते जाना है। यहाँ देखिए जो दूध का कलर है वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो गए हमारा, लाइक जो टी पिंक होता है वैसा हो गया है। तो बस आप जितना दूध को पकाएंगे उसका कलर काफ़ी हद तक चेंज होता जाएगा। बस इसमें काफ़ी स्टेजेस आती जाएंगी जिसमें एक दफ़ा दूध बहुत ज़्यादा पतला होगा और स्टार्टिंग में दूध निकलने के भी चांसेस ज़्यादा होंगे। तो बस आपने इसको चलाते जाना है और पकाते जाना है। फ्लेम को आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करना, जस्ट स्लो ही रखना है। स्लो से थोड़ा सा ऊपर कर लें, यानी कि स्लो टू मीडियम कर लें, लेकिन ज़्यादा कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो। तो यहाँ देखिए जितना मैंने पाउडर मिल्क डाला था एग्जैक्टली उतनी ही मैंने जो शुगर है वो ऐड कर दी है। शुगर को आपने स्टार्टिंग में कम ही रखना है, ये आप बाद में टेस्ट करके पता भी कर लेंगे कि आपकी जो शुगर है वो परफेक्ट है या नहीं है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में ही शुगर ज़्यादा ऐड कर दी तो उसको बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपने शुरू में जो चीनी है वो कम ही रखनी है क्योंकि इसने अभी गाढ़ा होना है और जो इसका फाइनल रिज़ल्ट है वो बहुत कम हो जाएगी जो खीर है। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपने जो चीनी है वो कम रखनी है क्योंकि खीर में ज़्यादा चीनी अच्छी नहीं लगती। हल्का मीठा ही रखना है आपने स्टार्टिंग में। चीनी अपना भी पानी छोड़ेगी तो आपने बस चीनी को भी थोड़ा सा ही डिज़ोल्व कर लेना है दूध में। यहाँ देखें जो दूध है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, यानी कि 40% कम हो गया है। तो बस आपने और इसको मज़ीद पकाना है 15 से 20 मिनट। और यहाँ पे खीर को पकते हुए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया था। यहाँ देखिए जो खीर है वो पकना स्टार्ट हो गई है
और इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब ये है अभी खीर डन होने वाली है। तो यहाँ पे आपको खीर के टेक्सचर से पता चल रहा होगा, कलर से पता चल रहा होगा कि जो खीर है वो कितनी यमी होगी, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 तरह के दूध डले हुए हैं। तो उसको हमने हल्की आंच पे खूब पकाया है। चावल है उसको हमने पहले मैश करके डाले हैं, गाजरें वैसे ही बहुत कम डाली थी, और चीनी भी बिल्कुल लेवल की थी, ना ही बहुत ज़्यादा मीठा था और बहुत ज़्यादा फीकी भी नहीं थी, तो बिल्कुल बैलेंस मीठा था। तो बस अब आपने इस पॉइंट पे इसको नहीं छोड़ना, आपने लगातार चम्मच चलाना है ताकि जो खीर है वो नीचे ना लगे, और साइड पे जो मलाई आती जाएगी हम लोग ऐड करते जाएंगे। तो लग रही है ना हमारी खीर खाने में कि कितनी मज़े की होगी। ये सच में बहुत अच्छी बनती है, और इसको बनाने में भी कोई ज़्यादा कोई रूल नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दूध भी नहीं चाहिए, आपको बस दूध चाहिए, लेकिन डिफरेंट फ्लेवर्स में चाहिए। तो अगर आप ऐसे खीर बनाएंगे तो आप यकीन करें मुझे दुआएं देंगे, ये वाकई ही बहुत अच्छी बनती है। बस 2 बातों का ख्याल रखना है, एक तो चावल की क्वांटिटी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, और जो दूध है वो पतला ऐड नहीं करना। ये 2 चीज़ें ही होती हैं जो आपकी खीर को ख़राब कर देती हैं। हमारी खीर डन हो चुकी थी, तो अभी हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसके ऊपर चाहें तो गार्निशिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ बादाम ऐड किए थे, बादाम को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया था और मैं ऐड कर दूँगी। आप चाहें पिस्ता ऐड कर सकते हैं, काजू ऐड कर सकते हैं, नारियल, किशमिश, कुछ भी, बट मुझे बादाम ही अच्छे लगते हैं, तो जस्ट मैंने बादाम ही ऐड किए थे। आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये जो वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, और बेल के आइकन को दबाना मत भूला करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।